It's around 7 in the morning, and yes, we are all set to proceed in our trip. So you guys have guessed pretty well. मैं आप लोगों में से काफ़ियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि हाँ, हम स्पीति जा रहे हैं। स्पीति में पर्टिकुलरली बारालाचा करके कुछ पास है, वहाँ जा रहे हैं। लेट मी शो यू इन द मैप। सो फ्रेंड्स, मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम कैसे कैसे कहाँ से जा रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं। तो ये अपना इंडिया का मैप है, नॉर्थ इंडिया, हिमाचल प्रदेश में ये शिमला। तो यहाँ से हम चले थे और जहाँ पे ये ब्लू दिख रहा है, ये हमारी अभी करंट लोकेशन है मंडी के पास। हमने अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट डे के दिन 125 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। डेट वाज डिसेंट ड्राइव। एंड उसके बाद यहाँ से हम इस रोड से चले थे NH 205 से। तो यहाँ पे इस टाइम हम यहाँ पे मेरे अंकल का घर है। सो टुडे वी विल प्रोसीड थ्रू दिस रूट टुवर्ड्स हियर, एंड दिस इज मनाली। सो गाइस, वी आर ऑल सेट। यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लेना है। इन गाड़ियों को जाने देते हैं। जाओ 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 सर। यहाँ रुके थे हम कल। सो 45 मिनट्स के बाद हमने एक हॉल्ट लिया है हनोगी टेम्पल के पास, जो कि पंडोह से कुछ आगे है और कुल्लू से थोड़ा पीछे है, थोड़ा सा क्या काफ़ी पीछे है। सो यहाँ पे हम बस थोड़ा सा मत्था टेकेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। जय माता दी। ये मंडी कुल्लू रोड है और ये टेम्पल है हनोगी टेम्पल। और ये ब्यास नदी का पानी है, ब्यास रिवर। और ये टेम्पल जो माता जी का टेम्पल है, वैसे वो ओरिजिनल जो मूल स्थान है वो उस पार है। बोट के थ्रू जाते हैं या फिर वो कुछ झूला जैसा होता है यहाँ से वहाँ जो जाता है, या फिर कहीं कहीं बीच बीच में ब्रिजेस है। तो जय माता दी। तो देखो यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से इस पे बैठ के। कुछ ये मैनुअल है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिकल या इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये मैनुअल है। ये देखिए, ये कुछ इसका मैकेनिकल वाला सिस्टम है। इसको हैंड लीवर से इसको रोटेट किया जाता है, जिसकी मदद से फिर ये इन वायर्स के थ्रू ये जो झूला सा है ये उस कॉर्नर में जाएगा, उस पार। बट वो काफ़ी ऊपर तक है। I said the things you want me to. यहाँ और टनल के थोड़ा सा आगे इन्होंने थोड़ा रुकवा दिया क्योंकि कुछ काम चल रहा है रोड का। ये 4 लेन बन रहा है शायद कुल्लू तक, मंडी कुल्लू। और ये ब्यास रिवर।
फ्यूल हॉल्ट लिया है मनाली से थोड़ा सा आगे, और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। We are at Sisu helipad. Sisu एक जगह है. I know it's sounding like after crossing the Atal tunnel, we reached here at Lahore. और यहाँ का आपको मैं हेलीपैड दिखाता हूँ. ये यहाँ का हेलीपैड है लाहौल का. तो साथ में ये थोड़ा सा लेक बनाई गई है. आर्टिफिशियली ये लेक बनाई गई है वैसे भी जितना मुझे लग रहा है. इसके उस ओर, इस लेक के उस ओर और इस हेलीपैड के उस ओर चंद्रा रिवर करके एक रिवर है. और ये लाहौल के एक ब्यूटीफुल वैली के पास हम हैं. अभी हमने यहाँ से भी आगे जाना है. ये हमारे व्हीकल्स लगे हैं, एक यहाँ और एक आगे जैसे लगा है. आपको मैं बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ यहाँ की. मोमोज. यहाँ पे आओगे तो मोमोज पक्का खाना, कहीं के भी बहुत टेस्टी. यहाँ लाहौल की एक स्पेशलिटी है नमकीन चाय, ऐसा बोलना जब भी आप लाहौल आए. बहुत टेस्टी है. आई कांट इवन टेल कि मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, कितना एंजॉय हम सब यहाँ कर रहे हैं. कोई भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, मोमोज, पानी, इवन पानी यहाँ का इतना ठंडा. बहुत मज़ेदार जर्नी. चीयर्स टू स्लाइस. आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर ब्लू स्काई. पॉल्यूशन की कमी की वजह से और एटमॉस्फेयर की कमी की वजह से स्काई इज लुकिंग सो ब्लू. तो गाइस ये एक बिल्कुल ड्राई टाइप जोन है. देखिए, कहा जाता है कि यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, डायरेक्ट यहाँ पे स्नोफॉल गिरती है. और देखो यहाँ पे वेजिटेशन भी कितनी कम है, जो फ्लोरा है यहाँ पे बहुत कम है. बट जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत क्लियर. देखो ब्लू स्काई. इस सड़क से हम नीचे जाएंगे, इस रोड से.
और वहाँ पे आगे एक टर्न सा है, उसके बाद ये रोड देखो नीचे आ गया, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से फिर से टर्न फिर नीचे, और नीचे ये जो रिवर दिखाई दे रही है आपको, अगर दिखाई दे रही हो तो ये रिवर है चंद्रा रिवर। इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो इस साइड को है, इस साइड को डायरेक्शन है इसका फ्लो होने का। तो फ्रेंड्स ये है फ्यूल स्टेशन तांदी। तांदी यहाँ जगह का नाम है। जब भी आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे पेट्रोल या डीज़ल ज़रूर भर लें, ज़रूर फिल कर लें। अपने पास एडिशनल अगर कैरी कर सकते हो तो कैरी भी ज़रूर करें, बिकॉज कहते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल या डीज़ल आगे होगा नहीं होगा क्या। बाय द वे व्यू इज़ सो ऑसम। तो आपको एक बात बताता हूँ, उसके लिए आपको पहले दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाइट दिखाई दे रही है, ये सनलाइट है, और यहाँ पे सनलाइट नहीं है बिकॉज ये शेडो एरिया है। किसी भी माउंटेन का जो लीवार्ड और बैकवर्ड साइड होती है तो ये बैकवर्ड साइड है, डेट्स वाई यहाँ पे शेडो है। और एक और बात, यहाँ उतनी ठंड है, और उस पॉइंट पे जहाँ पे वो दिखाई दे रहा है वहाँ पे उतनी ही तीखी तेज़ धूप। ये क्यों होता है? ये क्योंकि लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब लैक तो नहीं बोल सकते, थोड़ी कमी, एटमॉस्फेयर की कमी की वजह से वहाँ पे सीधी धूप पड़ रही है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी गर्मी होगी और थोड़ी तीखी धूप होगी, जिसकी वजह से सन बर्न भी हो सकता है। और जो ये वाला एरिया है जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ब्रीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। पक्का आओ यहाँ पे, बहुत मज़ा आएगा। ये हमारी चंद्रा रिवर, और यहाँ कहीं उस साइड से, कहीं से, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट एक और रिवर है भागा रिवर। तो एक जो हिस्टोरिकल जो स्टोरीज़ होती हैं, मिथोलॉजिकल स्टोरीज़, उसमें कहा जाता है कि चंद्रा एंड भागा दे वर लाइक, मुझे ऐसे इस तरह से कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, बट इस तरह से कहा जाता है कि वो लवर्स थे। तो एक पहाड़ी के, जैसे ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के इस कॉर्नर से चंद्रा रिवर, और इसी पहाड़ी के उस कॉर्नर से भागा रिवर चलते हैं, और यहाँ तांदी नाम की जगह यहाँ पे मिलते हैं। तो फिर यहाँ से आगे एक जो रिवर कंबाइन होके चलती है, उस रिवर का नाम है चंद्रभागा। कूल राइट? तो ये चंद्रा रिवर जो यहाँ से आ रही है, चंद्रा रिवर, और यहाँ से ध्यान से देखो इस साइड से भागा रिवर, तो इस पॉइंट पे ये मिलती है। तो यहाँ से आगे बन गई ये कॉमन रिवर, डेट इज़ चंद्रभागा रिवर, और यहाँ पे चिनाब भी कहा जाता है आई थिंक। तो ये रिवर्स ऐसे हैं। जो चंद्रा रिवर है, इसका ओरिजिन यानी कि जहाँ से आई है सोर्स, वो है चंद्रताल, और जो भागा रिवर है, इस रिवर का सोर्स है सूरजताल। तो कहा जाता था कि ये लवर्स हैं और यहाँ पे मिल रहे हैं। These two rivers are tributaries to each other, and यहाँ से आगे कॉमन रिवर गई चंद्रभागा, या फिर चेनाब भी कहा जाता है। ब्यूटीफुल व्यू। आपको पता है ठंड कितनी है? मुझे ये पहनना पड़ेगा, सोचा था नहीं पहनूंगा। इस प्लेस की ब्यूटी जो है, आई कैंट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। आपको यहाँ आना होगा। थक भी गए हैं पर मज़ा भी आ रहा है। ये मिक्स्ड फीलिंग, ये फीलिंग बहुत मज़ेदार है। शाम के 6 बज रहे हैं और हम यहाँ पे रुके हैं कहीं, पता नहीं जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब त्रिलोकीनाथ टेम्पल, वहाँ से 10 किलोमीटर्स पीछे ये जगह है, तो वहाँ पे हम रुके हैं। ये एक ट्रांजिशनल ब्रेक है। ट्रांजिशनल ब्रेक मतलब जब सनसेट हो रहा होता है, मतलब हो चुका होता है बट अंधेरा नहीं हुआ होता,
तो आईज को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। सब थोड़ा सा ब्रेक होता है ये अंधेरा होने तक, सनसेट होने के बाद, अंधेरा होने से पहले। After 10 hours of journey, we reached here at त्रिलोकीनाथ। अभी अंधेरा है, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसा कैसा है। यहाँ से आगे तो रोड भी नहीं दिख रहा है। लगभग 6:30 हो गए हैं शाम के, और बहुत ही लंबी जर्नी के बाद और बहुत ही इंजॉयबल जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं त्रिलोकीनाथ टेंपल के पास। कहीं एक होटल है, वहाँ रुके हैं। ये स्टे यहाँ पे है हमारा। गुड थिंग इसकी खाना यहाँ पे लोकल जो घर वाले होते हैं वो बनाते हैं, तो एक होम टाइप स्टे है और होम टाइप ही फूड होगा। रूम इज टू गुड। ये वॉशरूम, मतलब आप जब ऐसी जगह पे आते हो और आपको इस तरह का रूम मिलता है तो आपको लगता है कि वाह। और ऊपर से सर्विसेज, हमें ये होटल मिल नहीं रहा था, तो इनका एक पर्सन स्पेशली हमें रिसीव करने आया, कोई अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स तक। फिर तो ये सर्विसेज बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी। आज तो रूम अच्छे मिल गए हैं और थक भी बहुत गए हैं। बस अब खाना बन रहा है, ऑर्डर दे दिया है, फिर खाना खाना और सोना है। देखता हूँ पानी है, तब तक मैं शायद नहा लूँ, पानी गर्म चाहिए पर।